अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बरतानिया ने स्विट्ज़रलैंड से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुअय्यना मुद्दती सदारती उमूर संभाल लिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया की मुस्तकिल नुमाइंदा बार ब्रॉडवर्ड ने अपने मुल्क की सलामती कौंसिल की सदारत के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बताते हुए कि बरतानिया ने इंतहाई मुश्किल दौर में स्विट्ज़रलैंड से सदारती फ़राइज़ हासिल किए हैं। ब्रॉडवर्ड ने कहा है कि हम दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे ज़्यादा तनाज़ात के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दत सदारत के दौरान बरतानिया मशरिक़ सतह रूस यूक्रेन जंग और सूडान पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। ये बताते हुए कि मशरिक़ सतह में कशीदगी को मज़ीद बढ़ाना किसी के भी मफाद में नहीं है। वॉडॉर्ड ने कहा है कि यह मामला इनके दौरे सदारत में एजेंडे पर रहेगा। इस बात की निशानदेही करते हुए कि दुनिया भर में 339 मिलियन अफराद को अक़वाम मुत्तहिदा और इसके शराकतदारों की तरफ से फराहम की जाने वाली इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। वॉडॉर्ड ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया के बहुत से हिस्सों में सरगर्म है, लेकिन ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मशरिक़ सतह में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी का कोई मुतबादिल नहीं और एजेंसी के खिलाफ इजराइल का कानून गलत काम कर रहा है। सिर्फ फ़लस्तीनियों को ही नहीं बल्कि हम सबको अक़वाम मुत्तहिदा की ज़रूरत है। ईरानी रहबर आला खामेनेई ने कहा है कि वो इजराइल और अमेरिका दोनों को ईरान के खिलाफ इनके इक़दामात का क़तई तौर पर सख्त जवाब देंगे। ईरानी मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खामेनेई ने 1989 में तेहरान में अमेरिकी सिफारतखाने पर कब्जे की सालगिरह के मौके पर मनाए जा रहे कौमी तलबा दिन के मौके पर तेहरान में अपनी रिहाइशगाह पर तलबा के एक बड़े ग्रुप को शर्फ मुलाकात बख्शा। इजलास से खिताब करते हुए खामेनेई ने कहा है कि इस वक्त ईरान में अमेरिकी सिफारतखाने को जासूसी के घर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सिफारतखाना न सिर्फ एक सिफारती और मालूमाती मरकज़ था बल्कि ईरान के खिलाफ अंदरूनी इश्तिआल अंगेज़ी का एक जरिया भी था। यह कायद आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी की जान को ख़तरे में डालने के ज़ेर मकसद मंसूबेकार एक सेंटर भी था। खित्ते में इसराइल के इक़दामात और 26 अक्टूबर को ईरान पर हमले का जिक्र करते हुए खामेनेई ने कहा, दुश्मन सह्योनी हुकूमत और अमेरिका दोनों को जान लेना चाहिए कि इन्हें ईरान, इसके अवाम और मदामती मिहाज के खिलाफ इनकी कार्रवाइयों का सख्ती से जवाब मिलेगा। खामेनेई ने अपनी तकरीर में यह भी कहा है कि यकीनन आज आलमी निज़ाम पर हुक्मरानी करने वाले मुजरिमाना कार्रवाइयों के जरिए ईरानी कौम और मुल्की हुक्काम की अवामी तहरीक को किसी भी तरह नाकाम नहीं बना सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मुस्तकिल नुमाइंदे रियाज़ मंसूर ने कहा है कि इसराइल के शदीद हमलों की जद में आए गाज़ा में जंग बंदी जाने बचाएगी। मंसूर ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनुआ ऑफिस से तस्लीम शुदा प्रेस मेंबर्स की यूनियन के सहाफ़ियों से मुलाकात की। गाज़ा की पट्टी में जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात जारी होने ताहम फ़लस्तीन की हैसियत से बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल न होने का जिक्र करते हुए मंसूर ने कहा है कि वो अमेरिकी हुक्काम के साथ साथ मिस्र और कतर से भी मुशावरत कर रहे हैं। जंगबंदी तक पहुँचने की अहमियत की तरफ इशारा करते हुए मंसूर ने कहा, जंग का तसलसल जान लेता है। हमने अब तक तकरीबन 43,000 फ़लस्तीनी शहरी खो दिए हैं। इनमें से ज़्यादातर निहत्ते बच्चे और ख़वातीन हैं। 1 लाख लोग ज़ख्मी हुए, जिनका 70% ख़वातीन और बच्चे हैं। जंगबंदी जाने बचाएगी और बेघर अफराद को वापस आने का मौका फराहम करेगी। अनाडोला के नामानिगार के सवाल के गाज़ा में जंग 1 साल से ज़ायद अरसे से जारी है। मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद इसराइल के हमले अभी तक रुक सके हैं। आपके ख्याल में आलमी बरादरी इसराइल के हमलों को क्यों नहीं रोक सकी? इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसके जवाब में मंसूर ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वेटो पावर के हामिल 5 ममालिक है, जो कि बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती को बरकरार रखने का जिम्मेदार इदारा है, लेकिन एक मुल्क है जो इसराइल की पशपनाही करता है। मंसूर ने कहा कि इसराइल के गाज़ा पर हमले जारी रखने की बुनियादी वजह यह है कि इसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल न करने के बावजूद किसी किस्म की पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ा। इस बात की याद दहानी कराते हुए कि अमेरिका में सदारती इंतख़ाबात अगले हफ्ते होने वाले हैं। मंसूर ने कहा कि इस इंतख़ाबात के नतायज गाज़ा और दीगर मसाइल के लिहाज से अहम हैं। फ़तह और हमास की खुसूसी मुलाकात आज काहिरा में हो रही है। मुलाकात में गाज़ा की पट्टी के मुस्तक़बिल पर बातचीत होगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास इतवार को काहिरा का दौरा करेंगे, जहां वो मिस्री ज़िम्मेदारान से मुलाकात करेंगे। एक फ़लस्तीनी ज़राए ने अल अरबिया न्यूज़ चैनल को बताया कि फ़लस्तीनी तंजीम फ़तह तहरीक का एक वफ़द मिस्री दारुलहुकूमत काहिरा पहुँचा है। यहाँ वो मिस्र की सरपरस्ती में हमास के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। फ़रीक़ीन के बीच मुसालहत और गाज़ा की पट्टी की सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। ज़राए के मुताबिक फ़तह तहरीक का वफ़द तंजीम के नायब सदर महमूद अल आलूल और मरकज़ी कमेटी के 2 अरकान अज़ाम अहमद और रूही फ़तों पर मुश्तमिल है। हमास तंजीम ने तस्दीक की है कि वह गाज़ा में आर्जी जंग बंदी और कैदियों के जज्बी तबादले से मुतालिक पेश करदा हालिया तजावीज़ मुस्तरद कर चुकी है। तंजीम ने एक बयान में बताया कि इन तजावीज़ में मुस्तकिल फायरबंदी, गाज़ा की पट्टी से इजरायली फ़ौज का इनकला और बेघर अफराद की वापसी जैसे उमूर शामिल नहीं।
इजरायली काबिज फौज ने शुमाली गाजा की पट्टी में रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी की, जिसके नतीजे में 50 से ज्यादा बच्चों समेत 84 फलस्तीनी जाँ बाख हो गए। इजरायली फौजियों ने गाजा में 2 रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी कर दी। ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी ने इस हवाले से रिपोर्ट किया कि इस हमले के नतीजे में 170 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए, जबकि दर्जनों अफराद लापता और जख्मी हैं। बयान में कहा गया है कि 84 अफराद को शहीद किया गया, जबकि इसराइल की मुसलसिल बमबारी के दौरान इलाके में सिविल डिफेंस का अमला, तिब्बी खिदमात या दीगर इमदादी खिदमात दस्तियाब नहीं। मजीद बताया गया है कि शुमाली गाजा में सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका और अस्पताल बंद है। बयान के मुताबिक गाजा की हुकूमत ने आलमी बरादरी से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि वो इसराइल और इसके इत्तेहादियों को गाजा में जारी नस्लकुशी का जिम्मेदार ठहराएं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से वजारत सेहत के मुताबिक गाजा में इसराइली हमलों में अब तक 43,259 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 1 लाख से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक शोहदा की हकीकी तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है। मशरक़ी लेबनान के शहर बालबेक में इजरायली फ़ौज की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किए गए हमलों में 52 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। लेबनानी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा बयान में बालबेक शहर को निशाना बनाने वाले इजरायली फ़ौज के हमलों के बारे में मालूमात फराहम की गई। बताया गया कि इजरायली हमलों में बालबेक में 52 अफराद हलाक और 72 जख्मी हुए। इजरायली फ़ौज ने 23 सितंबर को लेबनान के जुनूबी शहरों के साथ साथ बका और बालबेक के इलाकों पर सैकड़ों फ़िदाई हमले किए। लेबनानी वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 8 अक्टूबर 2023 से अब तक 104 बच्चों और 194 ख़वातीन समेत कुल 2,897 अफराद हलाक और 13,150 अफराद जख्मी हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इजरायली बमबारी की वजह से लेबनान में लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। मुल्क के जुनूबी इलाकों से दारुल-हुकूमत बैरूत और शुमाल की तरफ से नकल मकानी की लहर जारी है, तो लेबनानी हुकूमत ने ऐलान किया है कि बेघर होने वाले अफराद में से 5,18,000 से ज़ायद शाम की तरफ कूच कर चुके हैं। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन में सदारती इलेक्शन के दौरान मुमकिना तशद्दुद से निमटने के लिए नेशनल गार्ड्स को स्टैंड बाई रहने के लिए कहा गया है। खबरसां एनसी रॉयटर्स के मुताबिक रियासत वाशिंगटन के गवर्नर ने आज कहा कि वो इंतखाबात से मुतालिक मुमकिना तशद्दुद के बारे में मालूमात और खदशात के बाद नेशनल गार्ड के कुछ अरकान को स्टैंड बाई रहने के लिए मुतहरिक कर दिया है। रियासत वाशिंगटन में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस के बारे में तज्जियाकारों को तौक़े है कि वो रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को आसानी से शिकस्त दे सकती है। वाशिंगटन उन 2 रियासतों में से एक थी जहां हफ्ते के शुरू में बैलेट बॉक्स को आग लगाई गई थी। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के इलेक्शन लैब के मुताबिक क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग की सहूलत वाशिंगटन में रहने वालों के लिए दस्तियाब है और यहाँ 20 लाख से ज़्यादा शहरी पहले ही अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। गवर्नर जे एंसली ने अपनी वेबसाइट पर शाया एक ख़त में लिखा कि सन 2024 के आम इंतखाबात से मुतालिक तशद्दुद या दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के इम्कान से मुतालिक उमूमी और मखसूस मालूमात और खदशात की बुनियाद पर मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूँ कि हम जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाली माहौलियाती कारकुन गीटा थैनबर्ग ने अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा खतरनाक ऑप्शन करार दिया है, जबकि साथ ही इसराइल की हिमायत करने पर जो बाइडन इंतजामिया को भी तनकीद का निशाना बनाया। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक 21 साला कारकुन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस मखसूस इलेक्शन के दुनिया और इंसानियत के मुस्तकबिल पर जो नतायज मरतब होंगे इनका अंदाज़ा लगाना शायद नामुमकिन होगा। 3 रोज़ बाद 5 नवंबर को अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात से मुतालिक ग्रेटा थैनबर्ग ने मजीद लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि इनमें से एक उम्मीदवार ट्रंप दूसरे उम्मीदवार से ज़्यादा खतरनाक है। इसके साथ ही ग्रेटा ने सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस पर भी तनकीद की और कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि फ़लस्तीन में जारी नस्लकुशी जो बाइडन व हैरिस इंतजामिया के तहत और अमरीकी पैसे और मिली भगत के साथ हुई है। यह किसी तौर पर भी फेमिनिस्ट, तरक्की पसंद या इंसानियत पसंद अमल नहीं है कि मासूम बच्चों और शहरियों को बमों का निशाना बनाया जाए, बल्कि इसके बरअक्स है, चाहे किसी खातून की क़यादत में ही क्यों ना ये सब हुआ हो। ग्रेटा थैनबर्ग ने अमरीकियों पर जोर दिया कि वो अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करने से आगे बढ़ें और अमरीकी साम्राज्य के तबाहकुन नतायज के खिलाफ एहतजाज और बाइकॉट जैसे बरारास्त इक़दाम करें। उन्होंने लिखा, मेरा अमरीकियों को अहम पैगाम यही है कि आप कम बुरे ऑप्शन का इंतखाब नहीं कर सकते। हमास की जानिब से गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायली हमलों में कम अज़ कम 43,259 फ़लस्तीनी गाज़ा में हलाक हो चुके हैं, जिनमें से अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की है। सऊदी कन्वेंशंस एंड एग्जीबिशन जनरल अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन फ़हाद बिन अब्दुल मोहसिन अल रशीद ने कहा है कि रियाद दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों में शामिल होने की राह पर गामजन है।
सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक उन्होंने मुमलिकत की तेज़ रफ्तार तरक्की खुसूसन नॉन ऑयल सेक्टर में 7% इजाफे को उजागर करते हुए मुमलिकत में होने वाली एग्जीबिशन और विजन 2030 के तब्दीली के असरात पर रोशनी डाली। सऊदी अरब ने 2023 में 17,000 से ज़ायद इवेंट्स की मेज़बानी की और 2030 तक इस तादाद को बढ़ाकर 40,000 तक बढ़ाने का मंसूबा है। फहद बिन अब्दुल मोहसिन अल रशीद ने एक्सपो 2030 की अहमियत पर भी जोर दिया और इसे एक आलमी इवेंट करार दिया। उन्होंने कहा कि यह इवेंट अक़वाम को मुत्तहिद करेगी और मुस्तक़बिल की उमंगों पर मबनी आगे की सोच की मिसाल पेश करेगी। उन्होंने मसनूई ज़हानत को दारुलहुकूमत के इर्तिक़ा के लिए अहम करार दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जैसे इवेंट टेक्निकी जद्दत तराजी पर इन्हिसार करती है जो आलमी शहरों के मुस्तक़बिल की तश्कील में तख्लीक़ी सोच और टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर करती है। सऊदी अरब सयाहत के हवाले से आलमी सतह पर इन 50 मुल्कों में 15वें नंबर पर पहुंच गया है जो सयाहों की जानिब से किए जाने वाले अखराजात में सबसे आगे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी सयाहती इदारे के मुताबिक सयाहती अखराजात के हवाले से मुमलिकत ने मिसाली तरक्की की है जिससे यहाँ आलमी सयाहत को भी फ़रोग़ मिला। अखबार 24 के मुताबिक यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में जनवरी से जुलाई तक बैनुल-अक़वामी सयाहों की तादाद में 73% इजाफा रिकॉर्ड किया गया जबकि सयाहती आमदनी में भी 207% इजाफा हुआ जो G20 ममालिक की सतह पर सबसे ज़्यादा है। सऊदी अरब में आलमी सतह पर सयाहत के फ़रोग़ को गैर मामूली तौर पर फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर सयाहों के लिए पुरकशिश पैकेजेस मुतारिफ़ कराए गए हैं जिनकी वजह से गैर मुल्की सयाह यहाँ इनकी जानिब राग़िब हुए। कोरोना के बाद से बैनुल-अक़वामी सयाहों की तादाद में भी 96% इजाफा नोट किया गया। साल 2024 में जनवरी से जुलाई तक 790 मिलियन सयाह मुमलिकत आए जो कि साल 2023 के मुकाबले में 11% ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सयाहती आदाद व शुमार के मुताबिक मशरिक़ सतह सयाहत के हवाले से बेहतर रहा। रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2019 के मुकाबले में गैर मुल्की सयाहों की तादाद में 26% इजाफा देखा गया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब को सूडान में जारी जंग पर गहरी तशवीश है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि सूडान में जंग की हद में इजाफे से आम शहरियों के अलावा ख़वातीन और बच्चे शिकार हो रहे हैं। सऊदी अरब सूडान के मशरक़ी हिस्से में हो रहे अलमनाक जंगी कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है जिसके नतीजे में हज़ारों शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए। ये जंगी कार्रवाइयाँ आलमी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी पर मुश्तमिल है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि हम तमाम मुतनाज़ा फ़रीक़ों को ऐलान की पाबंदी करने की दावत देते हुए जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। इसके साथ मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी सामान की रसाई को यकीनी बनाने और मुल्क की वहदत को बरकरार रखने की ताकीद करते हैं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी के नए तोशाखाना रेफरेंस में बाद गिरफ्तारी ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़मानत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ज़मानत की मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और रिकॉर्ड के बरखिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के केस में बाद गिरफ्तारी ज़मानत के उसूलों को मद्देनज़र नहीं रखा और मुकदमे को सही तरीके से नहीं समझा। FIA का कहना है कि बुशरा बीबी ने अपने खाविन के साथ मिलकर रियासती तोहफे बल्गारी ज्वेलरी सेट का गलत इस्तेमाल किया और खाविन के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के बाद कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। मजीद कहा गया है कि हाईकोर्ट ने इस्तिग़ासा के शवाहिद को नज़रअंदाज करते हुए ज़मानत फराहम की।